Students, welcome in chemistry session. Very good morning to all of you. In continuation of our parts, that is as a part of the General Organic Chemistry GOC, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स रिएक्शन एंड टाइप्स. एक्चुअल द पार्ट ऑफ इट इज़ अ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म. ये रिएक्शन और मैकेनिज्म का पार्ट्स है. सो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं और कौन से होते हैं. What is the types of the reaction and as we have been explained the part of the reaction. First of all, what is the reaction? Reaction क्या है? यहाँ पे हम reactant और यहाँ पे लिखते हैं product. मतलब reaction it is a reactant and this is one what a product. हम reactant किसको कहेंगे और product किसको कहेंगे? And this is as we can say a reaction intermediate. In previous lecture, we have been some brief explanation what is the reaction. Reaction क्या होता है वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एक स्टार्टिंग रिएक्टेंट होगा, उस पर कोई रिएक्शन कंडीशन अप्लाई किया जाएगा. जैसे कि वहाँ पे हमने एक एग्जांपल बताया था शुगर केन और केन शुगर का, है ना. तो उसमें से हमने किया था कि शुगर कैसे फॉर्म होता है और गुड़ कैसे फॉर्म होता है. How to obtain, how to prepare, how to synthesize. So this is what cane sugar. तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है. इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जाने के मतलब ये जो रूट है, ये जो पाथ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यहाँ पे जो कुछ एक इंटरमीडिएट मिलेगा उसको कहा जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्टेंट के ऊपर हमें प्रोसेस करना है जो कि प्रोडक्ट बने. कैसा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस और वहाँ पे कौन सा कंडीशन यूज़ किया जा सकता है. जैसे कि हम यहाँ पे एसिड यूज़ कर सकते हैं, बेस यूज़ कर सकते हैं, कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सॉल्वेंट यूज़ करेंगे. सो दिस आर व्हाट एज वी हैव टू प्रोवाइडेड हियर एनर्जी. यहाँ पे हमें एनर्जी यूज़ करना है. कौन से एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसको फोटो लाइट कहते हैं, फोटो एनर्जी कहते हैं. उसके बाद हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको ग्राइंडिंग रिएक्शन कहा जाता है. GRINDING ग्राइंडिंग रिएक्शन. क्या होता है ग्राइंडिंग? Suppose if you are having this is the mortar, this is called as the mortar, and if you have to this is one is the pestle. So this one is the mortar and pestle. We can take this is the mixture of the solid and solid as well as a liquid. Mixture of the solid or solid as well as liquid if we can take in the mortar and we can pestle. So these types of the process is called as the grinding process, and as we can say it is known as what grinding reaction. तो ये इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन माना गया है जो कि ग्रीन रिएक्शन होता है, जो कि इन्वायरमेंटली बिनाइन रिएक्शन होता है, जो कि इको फ्रेंडली रिएक्शन होता है. सो ग्रीन रिएक्शन, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंटली बिनाइन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ से पोल्यूशन नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगेगा, हीट एनर्जी नहीं लगेगी. सो वी कैन अवॉइड सच टाइप्स ऑफ द एनर्जी एज वेल एज this most violated or vigorous as a reactant, catalyst, acid base. तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे. सिंपल यहाँ पे ग्राइंडिंग करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होगा. सो दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड प्लस लिक्विड टू लिक्विड. यहाँ पे हम ऐसा कन्वर्जन इसमें करते हैं. सॉलिड का कन्वर्जन सॉलिड में या सॉलिड प्लस लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में और सॉलिड प्लस लिक्विड का कन्वर्जन लिक्विड में हम यहाँ पे कर सकते हैं. एनर्जी की यहाँ पे नीड नहीं है, सिंपल मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. ग्राइंडिंग टेक्निक इसको कहा जाता है. सो दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रिएक्शन एज वी कैन से ग्रीन रिएक्शन और इको फ्रेंडली एज वेल एज इन्वायरमेंटली बिनाइन रिएक्शन. अब हम इन्वायरमेंटली बिनाइन और ग्रीन रिएक्शन और किसको कह सकते हैं? जैसे कि हमारे पास 100% रिएक्टेंट है और यह 100% रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कभी
फॉर्म होता है तो इस रिएक्शन को भी हम ग्रीन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट जो है, साइड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म, मतलब साइड प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है। 100% रिएक्टेंट का 100% प्रोडक्ट मिलना, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रीन रिएक्शन। अब सपोज मान लेते हैं ये हमारा रिएक्टेंट है, इसे हमें C बनाना है, A से हमें C बनाना है। अब हमें A से B तक और B से C तक जाना होगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि हम A से B तक जाएंगे और B से C तक जाएंगे। देखो A से हमें B तक और B से C तक जाना है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है। तो हमने 1 से 2 और 2 से 3 ऐसे हम 2 स्टेप से गए। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि रिएक्शन का टाइम, देखो मैं यहाँ पे ग्रीन रिएक्शन क्या होता है ये कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना दे रहे चाहिए। दिस वाट इफ यू आर टू द A रिएक्टेंट प्लस B रिएक्टेंट इट गिव्स टू C रिएक्टेंट। देखो मैंने यहाँ पे A और B को कंबाइन किया, यहाँ पे A से B 2 आवर्स लगे, B से C 2 आवर्स लगे। मान लेते हैं ये C प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें टोटल टाइम लगा 4 आवर यहाँ पे लगा। वही रिएक्शन हमें क्या करना है, A प्लस B रिएक्ट करेंगे, A प्लस B रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे 3 आवर्स लग सकता है या 2 आवर्स लग सकता है। मतलब बताने का मकसद ये है कि चाहे हम A प्लस B प्लस C और यहाँ पे D हम फॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे पास रिएक्टेंट मोर देन 1 है, 2 है। अब रिएक्शन करने का तरीका A से B तक और B से C तक और C से D तक हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है और ये स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। आता A पासून B ला गेलो, B पासून C ला आणि C पासून D तयार केला। D पर्यंत जात असताना मला 3 स्टेप पार करावे लागला। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप पार किया, 1 2 और 3, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, A B C को कंबाइन किया और एक ही स्टेप में D प्रोडक्ट फॉर्म किया। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ से जो लगने वाला टाइम है ये टाइम ज़्यादा होगा इससे, ये टाइम यहाँ पे ज़्यादा होगा इससे। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ग्रीन रिएक्शन कहते हैं, इको फ्रेंडली कहते हैं, इन्वायरमेंटली बिनाइन कहते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम का अवॉइड मतलब टाइम का सेव किया, टाइम का यहाँ पे सेविंग हुआ। ये रिएक्शन कभी 5 आवर्स लग सकता है या 6 आवर लगेगा। तो यही रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 या 3 आवर्स में हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस रिएक्शन में हमने टाइम का सेव किया। तो देखना है टाइम का सेविंग होता है तो ये भी क्या है, एक इन्वायरमेंटल बिनाइन होता है, क्योंकि वहाँ पे लगने वाला टाइम कम है। यहाँ पे देखेंगे हम रिएक्टर 100% का 100% प्रोडक्ट मिलना, ये ग्रीन केमिस्ट्री इन्वायरमेंटली बिनाइन इको फ्रेंडली की खासियत है। ये भी इसको हम इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटली बिनाइन कहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे लगने वाला पोल्यूशन 6 आवर कंटिन्यूसली 6 आवर रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे पोल्यूशन होगा, और वही टाइम हम 2 आवर्स में कर रहे, मतलब पोल्यूशन का टाइम हम घटा रहे। इसका मतलब टाइम हमने वहाँ पे सेव किया, रिएक्शन का टाइम भी सेव हुआ और पोल्यूशन का टाइम भी सेव हुआ। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन रिएक्शन। और चौथी बात मैं अब यहाँ पे बताने वाला हो, ए से हमने बी बनाया, तो यहाँ पे हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH ऐसा एसिड हमने यूज़ किया, या C2H5OH ऐसा सॉल्वेंट यूज़ किया। ये एसिड और सॉल्वेंट जब हमने ए से बी तक बनाने के लिए किया, वही रिएक्शन मैं क्या करूँगा, ए से बी बनाने के लिए यहाँ पे मैं दूसरा कैटलिस्ट में ले सकता हूँ। एसिटिक एसिडिक के अलावा मैं यहाँ पे एलम यूज़ करूँगा, एलम। सो दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। जैसे कि देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट है, देखो बेटा, ए से मुझे बनाना है बी, इथं मला घ्यायचा आहे एसिटिक ॲसिड, काय म्हणून काम करतो, ॲसिड म्हणून। ॲसिड काय, कॅटलिस्ट। इथं हा ॲसिड म्हणून कॅटलिस्ट काम करतो। ए पासून मला बी तयार करायचा आहे, इथं ॲसिडिक कॅटलिस्ट म्हणून हा मी इथं घेतोय। मग हीच रिॲक्शन मी जर कधी ॲलम मध्ये केली, ॲलम म्हणजे कोण, ॲलम हा काय असतो,
potassium aluminum sulfate. This is called as the formula for the 10 hydrated potassium aluminum sulfate. It is called as the alum. तो ये alum का pH होता है इसके मतलब करीब करीब बराबर होता है। ये काम जो करेगा वही काम ये करेगा। इस रिएक्शन को कहा जाता है ग्रीन रिएक्शन, इको फ्रेंडली रिएक्शन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसिटिक एसिड विगरस है, एसिड है, पोल्यूशन करेगा। वही रिएक्शन हम एलम में करेंगे। सिंपल एलम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वाटर में यूज़ किया जाता है, जो कि हम डर्टी वाटर है उसमें, ये मराठी में उसको त्रुटि कहा जाता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। वो एलम होता है वाइट कलर का। सेविंग करने के लिए जो क्रीम यूज़ किया जाता है वो एलम होता है। सो इट इज़ अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, नॉन पोल्यूटेड। ये एसिड हमें कैटलिस्ट बोल के यूज़ कर सकते हैं। वही रिएक्शन ए से बी बनाना, यहाँ से ए से बी बनाया, यहाँ से भी ए से बी बनाया। अब ये जो प्रोडक्ट बना ये एलम से किया, एलम कैटालिस्ट से किया, ये एसिटिक एसिड से किया। ये नॉन ग्रीन रिएक्शन है, ये ग्रीन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा, इन्वायरमेंटली बिनाइन होगा। ऐसे रिएक्शन जैसे कि और हम यहाँ पे बता सकते ए से बी बनाना है। यहाँ पे मैंने यूज़ किया C2H5OH, इसका नाम है बेटा एथिल अल्कोहल इथेनॉल। ये क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अलावा इसके जगह पे हम वाटर यूज करेंगे। अब ये रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब बताओ, जो रिएक्शन हमने इथेनॉल या मिथेनॉल में किया वही रिएक्शन हम कभी वाटर में करेंगे तो क्या है? वो होता है हमारा ग्रीन रिएक्शन, इको फ्रेंडली रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, वेरी सिंपल। जो रिएक्शन हम इथेनॉल मिथेनॉल में करेंगे और उसके अलावा हम वाटर से कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ इसके प्रेजेंस में हमने वाटर में रिएक्शन किया और वाटर को भी हम अवॉइड करेंगे और सॉल्वेंट फ्री में कभी हम रिएक्शन करते हैं। इट इज अ वेरी 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 बेस्ट eco-friendly synthesis, solvent-free synthesis. So this is the part we have been explained as a green reaction. मग ही एक ग्रीन वेगळ्या टाईपची रिॲक्शन असं म्हणावं लागेल. रिॲक्शनमध्ये आपण बघतोय शुगर केनचं आपण काय तयार केलं आहे? ग्लुकोज शुगर किंवा आपण गुड तयार केला आहे. शुगर हा वर्ड कशापासून आला? साखराईडपासून आला. साखर म्हणजे मराठीत आपण त्याला साखर असं म्हणलं, साखराईड. सो दिस इज फॉर एट अ शुगर स्वीट इन टेस्ट, सोल्युबल इन वाटर. यहाँ पे हमने ये रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बनाया, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा. तो रिएक्शन में मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, रिएक्शन कंडीशन यूज करना. रिएक्शन कंडीशन क्या है बेटा? एनर्जी यूज करना, एसिड यूज करना, बेस यूज करना, एसिड कैटालिस्ट, बेस कैटालिस्ट, सॉल्वेंट यूज करना. ऐसे को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कंडीशन कहते हैं. ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको आरसी कहेंगे. और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना बाय यूजिंग द रिएक्शन कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज द रिएक्शन. रिएक्शन में हमने एक बात यहाँ पे बताया कि ग्रीन रिएक्शन क्या होती है. कौन से बातें हमने यहाँ पे कहा? ग्रीन रिएक्शन बोलो. ये पहला हमने कहा कि पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए, है ना, पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं कौन सी, जैसे कि हमने मैकेनिकल एनर्जी यूज़ किया, ग्राइंडिंग रिएक्शन. देखो यहाँ पे एक बार मैं उसको रिवाइज करता हूँ. ग्राइंडिंग रिएक्शन जो कि हमने मैकेनिकल एनर्जी यूज़ किया. पहला रिएक्शन क्या बोलेंगे? यस कमॉन, यस ग्राइंडिंग बोलेंगे. ग्रीन रिएक्शन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ यस, किसको कहते हैं ग्रीन रिएक्शन? मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करना, अवॉइड हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी. देखो आपको एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड ग्रीन रिएक्शंस. इसमें ये पार्ट एक क्वेश्चन आपको नीट JEE में पूछा जा सकता है. अवॉइड हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, इसको हम फोटो एनर्जी कहते हैं. देखो बेटा, सेकंड पॉइंट, रिएक्शन कंडक्ट
रिएक्शन कंडक्ट करना है हमें, कंडक्ट द रिएक्शन, conduct the reaction in what, in as we can say conduct the reaction in grinding technique, as we can say mechanical energy, conduct the reaction or use mechanical energy. So what is the types of the mechanical energy is there? So that is, we can say grinding technique, by using what, grinding technique. So that is the grinding technique or grinding reaction, grinding technique और grinding reaction. उसके बाद यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करेंगे, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए. सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वाटर, है ना, वाटर इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसिड यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे हमें कैटालिस्ट यूज़ करना है. कैटालिस्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, एलम कैटालिस्ट इंस्टेड ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, इंस्टेड ऑफ एसिटिक एसिड कैटालिस्ट. देखो हम यहाँ पे वाटर और पीईजी बोल के एक सॉल्वेंट होता है, पीईजी हम यूज़ करते हैं, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स, पीईजी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स. कैटालिस्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया एलम, इंस्टेड ऑफ व्हाट, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. अगेन फिफ्थ नंबर सॉल्वेंट फ्री, बेस्ट रिएक्शन, सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्वेंट फ्री रिएक्शंस. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, एज वी आर डिस्कसिंग व्हाट द दैट इज 100% रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू 100% प्रोडक्ट. ऐसा भी हम कह सकते हैं, प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में 100% टू 100%. और क्या कह सकते हैं, यस, टाइम सेविंग मेथड्स, है ना. अब मल्टी कंपोनेंट हम कहेंगे इसके, इसमें मल्टी कंपोनेंट सिंथेसिस. देखो इसमें इसको कहा जाता है मल्टी कंपोनेंट सिंथेसिस, मतलब A प्लस B प्लस C इसको कंबाइन किया, प्रोडक्ट बना हमारा D, है ना. मतलब ये एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे, तो उसको कहा जाता है बेटा, यस, मल्टी कंपोनंट. म्हणजे एकाच वेळेस एक किंवा दोनपेक्षा जास्त रिएक्टंट कंबाईन करायचे आणि त्याच्यापासून प्रोडक्ट तयार करायचा, त्याला मल्टी कंपोनंट सिंथेसिस म्हणतात. म्हणजे इथं काय होतं आहे, ॲक्च्युअली टाइम सेविंग होता है, टाइमचं सेविंग होता है. ओके, सो ऑफकोर्स इट एज यू कैन से टू अवॉइड द पोल्यूशन, तो इसको कहा जाता है ग्रीन रिएक्शन और इको फ्रेंडली सिंथेसिस. इसमें हम एक डिल्स-एल्डर नाम का रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिल्स-एल्डर रिएक्शन. So this Diels-Alder reaction, as you can say, 100% reactant converted into 100% product. So what happened in Diels-Alder reaction? As we are having, this is the 1,3 butadiene. The starting reactant molecules having the 1,3 butadiene is reacted with what, ethene molecules. So what happened? There is formation of the product. यहाँ पे pi bond जाएगा, यहाँ पे pi bond और यहाँ पे pi bond. So this is the heat. In the presence of heat, 4 pi plus 2 pi electron. 4 pi plus 2 pi cycloaddition reaction, and then formation of the types of the product, it is called as what, cyclohexene. तो यहाँ पे formation होगा बेटा cyclohexene. यहाँ पे formation होता है cyclohexene from 1,3 butadiene and it is called the reaction between the diene and dienophile. Diene and dienophiles, it is called as Diels-Alder reaction. So 100% reactant is converted into the 100% product. So this is, as you can say, this is the percentage, as you can say, economical, it is a 100%. So this is known as what, green reaction. तो यहाँ पे हमने green reaction का discussion किया. In continuation of the parts, we will discuss the part of the reaction and its types. उसमें कौन से reaction होते हैं in general हम वहाँ पे discuss करेंगे.